नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर कौरसर में ध्वजारोहण के उपरांत बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति दी। उपस्थित जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम का तारीफ करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, जिसमें जिक्र किया गया था कि विद्यालय में पुस्तकालय, चबूतरा, कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, खेल सामग्री जैसी मूलभूत समस्याएं हैं जिसे पूर्ण किया जाए। सरपंच स्वाति सचिन सिंह चंदेल के द्वारा चबूतरा एवं पुस्तकालय शीघ्र प्रदान करने की बात कही गई एवं फोटोकॉपी मशीन, खेल सामग्री एवं कंप्यूटर पर विचार किया जाएगा। सरपंच स्वाति सचिन सिंह चंदेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं भी एक सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा रही हूँ। निश्चित रूप से मेरे द्वारा जो भी संभव होगा इस विद्यालय के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मांग पत्र में दिए गए सभी सामग्री विद्यालय के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से इसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगी। शासकीय हाई स्कूल कौरसर में भी चबूतरा का निर्माण करने की बात कही गई है। कार्यक्रम में खंड करवाह गीता तिवारी एवं संयोजक योगेश जायसवाल समेत कई गणमान्य नागरिक, शिक्षक, शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। स्कूल प्रांगण में उपस्थित सम्माननीय समस्त अतिथिगणों को एवं छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे जिन वीर शहीदों का और जिन आदर्शों का इसमें योगदान रहा है, मैं उन सभी को नमन करती हूँ। उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और हमें गणतंत्र के रूप में अपना संविधान प्राप्त हुआ है। और इस संविधान की वजह से ही हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते आ रहे हैं। आज 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में भारत को एक नई दिशा और दशा मिली है। हमारा भारत देश एक विकसित देश के रूप में अग्रसर हो रहा है। भारत देश को अग्रसर बनाने में मुझे लगता है कि हर भारतीय का, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। सिर्फ शब्दों में नहीं, उसे कर्तव्य के रूप में परिणत करे, जिससे हम भारत के विकास में अपना सहयोग और योगदान दे पाए। यहाँ पे बहुत नन्हे छात्र छात्राएं बैठे हैं। सरस्वती स्कूल से मेरा हमेशा ही लगाव रहा है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं खुद सरस्वती स्कूल की छात्रा रही हूँ, तो लगाव होने का कारण मेरा ये रहा है। और जब गांव में मैं सरपंच बन के, जनप्रतिनिधि बन के यहाँ पर आई, तो मेरे मन में एक ही लालसा थी कि मैं देखती थी कि गांव में अन्य चीज़ों में तो विकास हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। अब ग्रामवासी या अन्य लोग इसे कुछ भी समझें, इसे राजनीति समझें या कुछ अन्य समझें, ये मैं नहीं मानती। मैं शिक्षा का विकास इसलिए करती आई हूँ। शिक्षा के स्तर पर स्कूलों में कोई भी कार्य करना, कोई गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप कोई चीजें देना, मैं इसलिए देती आई हूँ कि स्कूलों का विकास हो और लोग यहाँ से जुड़े, यहाँ से शिक्षित हों, यहाँ से सभ्यता सीखें, यहाँ से आदर्श बन के हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष का, हमारे गांव का नाम रोशन करें। मैं इस कारण हमेशा से स्कूलों में मेरा लगाव रहा है। मैं हाई स्कूल भी जाती हूँ, सरस्वती में भी आती हूँ, आमापड़ी जो मेरे क्षेत्र में एक स्कूल है, वहाँ भी मैं शिक्षकों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, उन्हें ये कहती हूँ कि आप बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है जो आगे चल के आपके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आपकी उन्नति और आपकी उन्नति देश की उन्नति है। आप हमारे देश का भविष्य हैं। आपने अगर अपना आज का समय सही तरीके से पढ़ने में व्यतीत किया, सीखने में व्यतीत किया, तो आगे चलकर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और हमारे भारत देश का आदर्श भी बन सकते हैं और बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर आप कार्य कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। तो हमारे मोदी जी भी कहते आ रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने
कर्तव्यों को समझेगा और शिक्षित होने की दिशा में अपना कदम बढ़ाएगा। जो अशिक्षित है उनको भी शिक्षित बनाने की कोशिश करेगा। जब हम स्वयं में संपूर्ण होंगे तो हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अपने भारत देश के विकास में सहयोग प्रदान करिए और जिन शहीदों ने, जिन आदर्शों ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को बेकार और व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज हमारे देश में, हमारे गांव में भी ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जो हमारे लिए खतरे का कारण है। नशे की प्रवृत्ति हो गई, अन्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पतन का कारण बन रही हैं। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने नशे की प्रवृत्ति को दूर करिए और सभ्य और सुसंस्कृत और शिक्षित भारत का निर्माण करिए, जो हमारे भारत देश के योगदान में सर्वांगीण भूमिका निभाते हुए भारत को सशक्त और समृद्ध राज्य बनाइए। यहाँ बैठे हुए छात्र छात्राओं से मैं यही बताना चाहूँगी कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने आप को विकसित करिए। और यहाँ जो अभिभावक गण बैठे हैं, छात्र छात्राओं में, लड़के लड़कियों में किसी भी तरह का भेदभाव ना करते हुए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको उचित शिक्षा दीक्षा दीजिए, शासन की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लीजिए। अगर आपके पास कमी है और भी अन्य लोगों से मदद करके आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करिए। और यहाँ का जो शैक्षणिक स्टाफ है, वैसे भी यहाँ बहुत सारे जो उच्च शिक्षित लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को बहुत लाभान्वित किया है। और सरस्वती स्कूल हमेशा से अपनी एक पहचान बनाने में अग्रसर रहा है। और अभी मैं एक दिन न्यूज़ में देख रही थी, यहाँ के कुछ छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कोर्सर का नाम रोशन किया। उन सबको मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देती हूँ। वो सब पुरस्कार के पात्र हैं, वो जहाँ भी हैं उनको सबको एक बार पुनः बधाई। और आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। खबरों में फिलहाल इतना है। बने रहे ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।